बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू मालूमात टीवी में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में भारत के जासूस गोपाल दास के बारे में बात करेंगे। गोपाल दास को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अपने ऑफिस पठानकोट में बुलाया, जहां उसको पाकिस्तान से हसास और अहम मालूमात इकट्ठी करने के लिए जासूसी की ट्रेनिंग दी गई। इसको ये काम करने के लिए ख़ास किस्म की ट्रेनिंग दी गई, खासकर इसको फोटोग्राफी सिखाई गई ताकि खुफिया मालूमात को यकीनी बनाकर पाकिस्तान से भारत पहुंचाई जाए। शुरू में गोपाल दास को कहा गया कि आपको मुलाजमत दी जा रही है, लेकिन इसके पसे पर्दा मकासद वो थे जो मैंने आपको बताए हैं। गोपाल दास को जासूस बनाकर पाकिस्तान भेजने के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का मकसद ये था कि पाकिस्तान में आर्मी के यूनिट्स की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सके। इस मकसद के लिए गोपाल दास पाकिस्तान में रॉ का एजेंट बनकर दाखिल हुआ। पाकिस्तान में ISI ने इसका क्या हशर किया, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में जिस तरह पाक फौज और ISI के गुमनाम सिपाहियों के लिए अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं, वो काबिल सताइश है। पाक आर्मी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का एक लाजवाब रिश्ता मौजूद है। यही रिश्ता तो है जो पाकिस्तान के दुश्मनों को एक आंख नहीं बाता, लेकिन इंशाअल्लाह ये रिश्ता ता क़यामत मौजूद रहेगा। मैं आप तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि आप एक अजीम और पाक फौज से मोहब्बत करने वाली कौम हो। मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फौज के जवानों को, और मैं सलाम पेश करता हूँ ISI के गुमनाम सिपाहियों को, जिनकी लाजवाल और ना ख़त्म होने वाली कुर्बानियों की बदौलत हम अपने मुल्क पाकिस्तान में सुख की नींद सोते हैं। और ये अल्लाह के मुजाहिद सरहदों पर, दरियाओं पर, बर्फपोश पहाड़ों पर, मैदानों में, रेगिस्तानों में, हवाओं में, पानियों में मेरी आपकी हम सब की हिफाजत के लिए हर लम्हा मौजूद है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों, भारत के इस जासूस गोपाल दास का तल्लुक भारतीय पंजाब के ज़िला गुरदासपुर से था। इसके गांव के एक आदमी ने गोपाल दास को कहा कि आपको अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। इस भारतीय जासूस की उस वक्त उम्र 18 साल थी। मुलाजमत, जॉब या नौकरी ना होने की वजह से गोपाल दास राजी हो गया। इसके गांव का वो शख्स गोपाल दास को पठानकोट में रॉ के दफ्तर में ले गया। बकौल गोपाल दास की ये सिर्फ धोखाबाजी थी और कोई जॉब वगैरह न थी, बल्कि ये जासूसी थी। गोपाल दास ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ 1977 में काम करना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने गोपाल दास को जो टास्क दिया, उसमें पाक फौज के मखसूस यूनिट की नकलो हमल के बारे में मालूमात हासिल करना, पाक फौज के ट्रक के नंबर्स नोट करना, पाक फौज के असले के ज़खायर के बारे में पता लगाना, और इसके अलावा ये मालूम करना कि पाक फौज को कितना पेट्रोल सप्लाई हो रहा है। इन तमाम हसास मालूमात को सबूत के साथ कैसे पहुंचाना है, इस मकसद के लिए गोपाल दास को फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी गई और उसे कैमरा दिया गया ताकि इन तमाम मालूमात को फोटो की सूरत में वापस भारत भेजे। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मालूमात इकट्ठा करना भी शामिल था। सबसे मुश्किल और अहम काम जो गोपाल दास को सौंपा गया, वो पंजनद बैराज के बारे में मालूमात इकट्ठी करना थी। आप सबको पता है कि पंजनद बैराज वो जगह है जहाँ पांचों दरियाओं, दरिया झेलम, दरिया चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का पानी आपस में मिलता है। जैसे मैं अपनी पहली वीडियोस में बताता आया हूँ कि इन लोगों को सिर्फ काम निकलवाने तक इस्तेमाल किया जाता रहा है और ज़ाती हैसियत में इन लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। गोपाल दास के साथ भी यही हुआ कि गोपाल दास अपने नापाक इरादों के साथ इस पाक वतन की कोई भी मालूमात पहुंचाता तो इसका क्रेडिट इसका फील्ड ऑफिसर खुद लेता। गोपाल दास को मुल्तान और लाहौर से भी अहम मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजा जाता रहा। इस तरह गोपाल दास अपने नापाक अज़ाइम के साथ जो मालूमात हासिल करता वो भारत पहुंचाता रहा। ये सिलसिला 1977 से 1984 तक रहा। गोपाल दास को गुजरात में दरिया चनाब के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी और लाहौर में एयरफोर्स बेस के बारे में हसास मालूमात इकट्ठी करके और उनकी तस्वीरें बनाकर भारत भेजने का टास्क दिया गया। गोपाल दास को रणबीर सिंह पुरा बॉर्डर के पास सियालकोट के करीब 24 जुलाई 1984 की रात गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ कुछ यूं कि गोपाल दास को पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले बुधवार बॉर्डर पोस्ट पर रखा गया। गोपाल दास को सुबह 3 बजे से 4 बजे तक पाकिस्तान में दाखिल होना था। गोपाल दास सुबह 5 बजे पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था। पाकिस्तान के जांबाज इस जासूस को देख रहे थे और दर्जन भर जांबाजों ने इस भारतीय जासूस को पकड़ लिया। सियालकोट की जेल में गोपाल दास से 3 साल तक तफ्तीश होती रही। हुआ कुछ यूं था कि पठानकोट के इलाके सुंदरनगर से ताल्लुक रखने वाले एक जासूस जो रिक्शा चलाता था और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था, उसको पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया था
اور جب اس سے تفتیش ہوئی تو اس نے بھارتی جاسوس گوپال داس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ 20 جون 1987 میں گوپال داس کو 25 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ گوپال داس کو سیالکوٹ، میاں والی اور ملتان کی جیلوں میں رکھا گیا۔ اس کے بعد نومبر 2007 میں اسے کوٹ لکھپت جیل لاہور میں بھیج دیا گیا۔ انسانی حقوق کی بنیادوں پر آصف علی زرداری کی صدارت میں 27 مارچ 2011 کو گوپال داس کو رہا کر دیا گیا۔ گوپال داس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے بھارتی جاسوسوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ بھارتی حکومت نے گوپال داس کو اپنا شہری ماننے سے انکار کر دیا۔ یقیناً گوپال داس کو اپنی قید ضرور یاد آئی ہوگی اور اس نے دوسرے بھارتیوں کو ضرور پیغام دیا ہوگا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ہتھ کنڈوں سے دور رہنا۔ اس مادر وطن کے محافظوں کی صبح و شامیں ارض پاکستان کی حفاظت کے لیے وقف ہیں۔ یہ بندے مٹی کے بندے، یہ بندے اللہ کے بندے، سلام تمہاری عظمتوں کو، سلام تمہاری قربانیوں۔ آج کے سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ پاک فوج اور ISI کے گمنام سپاہیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ضرور کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ پاک فوج سے محبت کرنے والی ایک عظیم قوم ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں۔